गुलाम राजवंश, जो कि 1206 से 1290 तक चला। उसके पतन के बाद खिलजी राजवंश, जो 1290 से 1320 तक चला, वो दिल्ली सल्तनत में एक नई शक्ति के रूप में उभरा, जिसका सबसे पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी। शुरू में फिरोज के नाम से जाना जाने वाला जलालुद्दीन ने अपना करियर मामलूक वंश के एक अधिकारी के रूप में शुरू किया और सुल्तान मुइजुद्दीन कैकबाद के अधीन एक शक्तिशाली पद पर उसको तैनात किया गया। मुइजुद्दीन कैकबाद के पैरालिसिस के बाद कई रईसों ने उसके नवजात बेटे शमसुद्दीन कयूमर्स को अगला सुल्तान बनाने का निर्णय लिया और जलालुद्दीन की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन जलालुद्दीन ने सभी की हत्या कर दी और खुद को राजा के रूप में स्थापित कर लिया। वो 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन ने केवल 6 साल तक शासन किया। उसने बलबन द्वारा अपनाए गए कड़े नियमों को भी ढीला किया। जून 1290 में दिल्ली के बाहर अधूरे किलोखरी महल में जलालुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन को उसके सिंहासन पर बैठने के समय नापसंद किया गया। उसे पुराने तुर्क शासकों से ज्यादा समर्थन नहीं मिला, जिन्होंने उसे अफगान समझ लिया और मान लिया कि वो गैर तुर्क वंश का है। उसने अपनी नापसंदगी के कारण दिल्ली में बलबन के महल में जाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय 1 साल किलोखरी में बिताया। उसने महल को पूरा किया और किलोखरी को एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में स्थापित किया। जलालुद्दीन ने अंततः दिल्ली के निवासियों से मिली शुरुआती दुश्मनी पर काबू पा लिया। बलबन जैसे पिछले तानाशाहों के विपरीत उसने एक विनम्र और दयालु शासक के रूप में ख्याति अर्जित की। जलालुद्दीन ने जो भी पुराने गुलाम थे उनको बरकरार रखा, लेकिन उनके वर्चस्व को कम कर दिया। वो सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विचार दिया कि शासन जनता के समर्थन से चलना चाहिए और भारत में हिंदू आबादी अधिक है, अतः ये सही मायने में इस्लामिक राज्य नहीं था। उसने कड़े दंड वाली नीति का त्याग किया। उसके कई समर्थकों ने उसे कमजोर सुल्तान तक बोल दिया। 13वीं सदी के अंतिम दशक में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी काबिज हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उसके चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी भी यही चाहते थे कि गद्दी पर अलाउद्दीन ही काबिज हो, लेकिन उसे सुल्तान बनने की इतनी जल्दबाजी हुई कि कड़ा यानी आधुनिक प्रयागराज में जलालुद्दीन खिलजी को मरवा दिया। वो जलालुद्दीन खिलजी की सभी नीतियों के उल्टा चला, जिसमें विरोध करने वालों के लिए कठोर दंड मिलने लगा। लाखों मंदिर तोड़े, सैकड़ों को मौत के घाट उतारा